किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हुए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कार्य है। और उसी कार्य में हम लोग सब लगे हुए हैं। दोनों समय में आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य किस जगह पर सुरक्षित है, कौन से सरकार के अंदर सुरक्षित है, ये सब भली भांति लोग जानते हैं। अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा है कि जब आप बार बार उनका नाम लेकर के सवाल ना पूछें। हिंदुस्तान की जनता के लिए मोदी जी ने क्या क्या किया है ये जनता स्वयं को पता है। किस तरीके से स्किल्ड हर विषय पर अपनी चिंता करी है। और जो 10 साल के अंदर देश का विश्व के मानचित्र के अंदर जो दशा भी सुधरी है, दिशा भी मिली है, एक युवाओं को जो कोई भी काम करने का जो हौसला बढ़ा है, ये मात्र इस 10 वर्ष के अंदर हुआ है। और किसी भी दल के नेताओं के अंदर इस चीज का विषय अपन चर्चा करें, मैं नहीं समझता। मैं तो राजस्थान से आए हैं और राजस्थान में क्या माहौल है? वहाँ तो वोटिंग हो चुका है, वहाँ पर कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? देखिए, राजस्थान में 2014 में और 2019 में वहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं। पिछले दोनों बार ही 25 में से 25 सीटें वहाँ पर आई थी और ये तीसरी बार है कि वापस 25 में से 25 सीटें आएगी। रविंदर भाटी वहाँ पर देखा गया कि ये कहा जा रहा है कि इस बार वो वहाँ पे जीत रहे हैं। देखिए, मैं उसी लोकसभा क्षेत्र से ही आता हूँ, तो हमें उससे बेहतर किसी को नहीं पता है कि वो जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। तो जो भीड़ थी, भीड़ का मैं नहीं बोलता कि भीड़ से कभी कोई चुनाव जीता जाता है। 2, 5 हजार 10 हजार की संख्या कहीं पर भी कोई भी जगह पर इकट्ठा कर लेना, कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है उसके अंदर भी इकट्ठी हो जाती है। उससे आप लोकसभा का निर्णय तय नहीं करते जहाँ 22-22 लाख वोट होते हैं। कितने सीटें आ रही है आप लोगों की पूरे लोकसभा की बात करें? देखिए, फिर से आप जो चीजें आपको पता है, लेकिन आपको फिर भी पूछने का है। इस बार 400 पार है, मोदी जी की गारंटी है। और 400 पार के साथ में 30 मई को 7वें चरण का प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। उससे पहले प्रचार प्रसार जोरों पे हो रहा है। जहां भी आप जाइएगा आप देखिए किस तरह से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एक ही राज्य के नहीं दूसरे राज्य से भी मंत्री लोग आ रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान के मंत्री के बिश्नोई जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूंगा कि राजस्थान से बिहार पहुंचे हुए हैं, क्या यहाँ का माहौल है, यहाँ का माहौल क्या आप देखें? देखिए, पूरा देश मोदीमय है। 7वां चरण का चुनाव में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ही है। हम लोग सिर्फ राजस्थान नहीं, कर्नाटका नहीं, तेलंगाना नहीं, बिहार नहीं, सब जगह पर जहाँ जहाँ पर चुनाव शेष होता है, सभी कार्यकर्ता अलग अलग प्रदेश के अंदर जाते हैं और संगठनात्मक और अलग अलग प्रवासी बंधुओं से मिलते हैं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता तय दिल से जुड़े हुए हैं। अब तो ये कह रहे हैं बाहर के लोगों को आने का कितना प्रभाव पड़ता है यहाँ पर? देखिए, मैंने अभी बताया हिंदुस्तान एक है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कैडर बेस्ड पार्टी है। ये सभी जगह पर संगठन की रचना एक जैसी है। तो संगठनात्मक बैठकें करना, कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश का संचार करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान, जो कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन में भी है कि अधिक से अधिक मतदान करें। इस गर्मी के अंदर, तपते हुए सूरज के अंदर किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हुए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कार्य है। और उसी कार्य में हम लोग सब लगे हुए हैं। दोनों पारा हाई है, तापमान भी हाई है और चुनावी पारा भी हाई है। क्या लगता है कि इस बार जो आप लोग कर रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? मगर उधर कांग्रेस के भी कहना है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए, उनके बारे में कोई टिप्पणी करने का आपको भी पता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे देश की जनता अपना मन बना चुकी है और इसमें कोई चर्चा शेष नहीं रह जाती है। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों तक भी इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। जो ये विकास का पहिया जिस गति से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, आज 5वें स्थान पर है, आगे देश तीसरे स्थान पर जीडीपी पहुंचेगी। सिर्फ देश में नहीं, विदेश के अंदर भी बैठा हुआ भी हिंदुस्तान इस पे बड़ा गौरवान्वित है। और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य किस जगह पर सुरक्षित है, कौन से सरकार के अंदर सुरक्षित है, ये सब भली भांति लोग जानते हैं। अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा है कि जब इन सभी लोगों का, जिनका आप नाम ले रहे हैं,
इन लोगों ने अपना कार्य खूब लंबे समय तक किया। लोगों को उनकी भी बात का वादा पता और मोदी जी की भी गारंटी का पता है। आप ये कह रहे हैं, मगर राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न महंगाई पे चर्चा करते हैं, न बेरोजगारी पे चर्चा करते हैं, रोजगार कैसे देंगे ये नहीं बताते हैं। देखिए, आप बार बार उनका नाम लेकर के सवाल ना पूछें। हिंदुस्तान की जनता के लिए मोदी जी ने क्या क्या किया है ये जनता स्वयं को पता है। किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट जैसा भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो अलग अलग युवाओं के अंदर छुपी हुई योग्यता है उसको भी किस तरीके से बाहर निकाल करके सरकारी नौकरी से लेकर के खुद का व्यवसाय भी कैसे चालू किया जा सकता है, उन्होंने हर विषय पर अपनी चिंता करी है। और जो 10 साल के अंदर देश का विश्व के मानचित्र के अंदर जो दशा भी सुधरी है, दिशा भी मिली है, एक युवाओं को जो कोई भी काम करने का जो हौसला बढ़ा है, ये मात्र इस 10 वर्ष के अंदर हुआ है। और किसी भी दल के नेताओं के अंदर इस चीज का विषय अपन चर्चा करें मैं नहीं समझता। मैं तो राजस्थान से आए हैं और राजस्थान में क्या माहौल है? वहाँ तो वोटिंग हो चुका है, वहाँ पर कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? देखिए, राजस्थान में 2014 में और 2019 में वहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं। पिछले दोनों बार ही 25 में से 25 सीटें वहाँ पर आई थी और ये तीसरी बार है कि वापस 25 में से 25 सीटें आएगी। रविंदर भाटी वहाँ कहा जा रहा है कि इस बार वो वहाँ पे जीत रहे हैं। देखिए, मैं उसी लोकसभा क्षेत्र से ही आता हूँ, तो हमें उससे बेहतर किसी को नहीं पता है कि वो जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। तो जो भीड़ थी, भीड़ का मैं नहीं बोलता कि भीड़ से कभी कोई चुनाव जीता जाता है। 2, 5 हजार 10 हजार की संख्या कहीं पर भी कोई भी जगह पर इकट्ठा कर लेना, कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है उसके अंदर भी इकट्ठी हो जाती है, उससे आप लोकसभा का निर्णय तय नहीं करते जहाँ 22-22 लाख वोट होते हैं। कितने सीटें आ रही है आप लोगों की पूरे लोकसभा की बात करें? देखिए, फिर से आप जो चीजें आपको पता है लेकिन आपको फिर भी पूछने का है। इस बार 400 पार है, मोदी जी की गारंटी है और 400 पार के साथ में प्रत्येक सीट का मार्जिन भी कैसे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे किया जाए, यही लक्ष्य है। इस बार तो ये देखा गया है कि वोट प्रतिशत घटा। भले वोट प्रतिशत घटता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मन बना चुका वोटर है वो घर से बाहर निकलता है और अपना वोट। तो जो ये वोट पड़ रहे हैं बीजेपी का पड़ रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है। एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 का आंकड़ा पार कर रही है। तो देखिए, ये तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है और 4 जून को आप देखिएगा कि बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करेगी। इंतजार करते हैं हम लोग। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।